स्नेहा तो ऑलरेडी इतनी बड़ी गलती कर चुकी है, बट अगर फिर भी, क्योंकि देखो आपका भी दूसरा बच्चा आने वाला है, स्नेहा भी शादी करेगी तो उसका भी दूसरा बच्चा आ जाएगा, बट उस बच्चे का क्या। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज बात करने वाले हैं पारस ठकराल, स्नेहा सचदेव और उनकी सेकंड वाइफ के बारे में। पारस ठकराल, स्नेहा सचदेव और सेकंड वाइफ की स्टोरी सबको पता है, तो कुछ बहुत घिसी पिटी नहीं करूंगी। जो नई बातें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। मैं रेगुलर पारस ठकराल, स्नेहा सचदेव और उनकी वाइफ के ब्लॉग कंटिन्यू देखते आ रही हूँ। पारस ठकराल को तो खैर बहुत काफी टाइम से मैं जानती हूँ और मैं तब से देख रही हूँ जब से स्नेहा सचदेव के वो साथ थे। मुझे ना उस बच्चे पे तरस आता है कि जितना भी वो कोशिश करे कि वो माँ का प्यार दे सकती है, बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि दुनिया में सबको पता है कि माँ की जो जगह होती है ना वो कोई नहीं ले सकती। यहाँ पर अगर मैं किसी को कल्प्रेट मानती हूँ तो सबसे बड़ा जो कल्प्रेट है वो स्नेहा सचदेव है। किसी भी स्थिति में, चाहे वो बुरा से बुरा परिस्थिति भी क्यों ना हो, बट स्नेहा सचदेव को अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं देखती हूँ वो अपने लाइफ में बहुत खुश होती है। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ मदर मैं अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर इतनी आसानी से कैसे आराम से लाइफ जी सकता है। आई नो उसको बहुत तकलीफ होती होगी, वो बहुत रोती भी है, ब्लॉग में बहुत आपने देखा भी होगा, बट जैसा भी सिचुएशन हो कोई माँ अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। बट यहाँ पर स्नेहा सचदेव का ऐसा पता नहीं कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उसको अपने बच्चे को छोड़ना पड़ा। वो तो एक साइड डिसीजन हो गया। अब वो एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, अपने बच्चे को आप मांग रहे हो कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, तो ना बच्चे को आप देखते हो सेकंड वाइफ जो है, देखो नहीं उसकी भी गलती कोई नहीं है। माँ का जो अटैचमेंट होता है वो खुद की माँ से ना, वो हर कोई यशोदा और कृष्णा नहीं बन सकता है। तो माँ का जो अटैचमेंट होता है ना, मैंने कभी नहीं देखा उनकी सेकंड वाइफ में कि वो एज अ मदर हृदय की केयर करती है। और मुझे ना वो बहुत डिस्कनेक्ट लगती है पारस ठकराल के बेटे से। और अभी देखो सेकेंड प्रेगनेंसी भी अनाउंस हो गई है कि वो माँ बनने वाली है। अब कभी कभी उन लोगों पे ट्रस्ट भी नहीं होता, उन लोगों का प्रैंक भी हो सकता है, क्योंकि देखो वो ना कभी कभी रियल लाइफ में होते ही नहीं है। ऐसा लगता है पहली पत्नी के साथ तो ऐसा वीडियो बनाते थे जैसा लगता था कि वो 7 जन्मों के लिए बने हैं। तो इन लोगों पे ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता कि रियलिटी क्या है। अभी अगर सेकंड से भी अगर लगेगा कि नहीं बन रहा है तो मे बी वो थर्ड कर ले, और इससे क्या होता है बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। मुझे आप कितना भी कोशिश कर लेना, आपकी दूसरी वाइफ कभी आपके पत्नी की जगह पे नहीं, पहली पत्नी की जगह नहीं ले सकती स्नेहा सचदेव की। और ये इन दोनों पेरेंट्स की गलती है कि एक बच्चे का फ्यूचर देखकर एटलीस्ट दोनों साथ रह लेते या फिर कोशिश करते। कोशिश करने पे कभी हार नहीं होती, तो आपको ट्राई करना चाहिए था। बट इन दोनों को ना कोशिश करना ही नहीं था, क्योंकि इन दोनों को बच्चे से कोई लेना देना था ही नहीं। मैं दोनों के बारे में बोल रही हूँ। इन दोनों का अगर मतलब था तो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन से कि कौन लाइफ में आगे बढ़ रहा है, कौन कितने कमा रहा है, किसकी यूट्यूब से कितनी अर्निंग हो रही है, कितनी इंस्टा से कितनी अर्निंग हो रही है, और दोनों अपना अपना डिसीजन लेना चाहते थे। दोनों नहीं चाहते थे, स्नेहा सचदेव भी नहीं चाहती थी कि उसका सारा डिसीजन पारस ठकराल ले, और पारस ठकराल को भी लगता था कि स्नेहा की जो भी इनकम है ना उस पर वो कुंडली मारकर बैठ जाए। दोनों अगर साथ रहकर भी अच्छी इनकम कर रहे थे तो अगर चाहते तो दोनों अपनी जिंदगी बसर कर सकते थे। बट यहाँ पर इन दोनों के ऊपर पैसा और सक्सेस इतना ज्यादा हावी था कि दोनों को अपने बच्चे दिखे ही नहीं, और दोनों ने मिलकर अपने बच्चे का लाइफ बर्बाद कर दिया। यहाँ पर जो सेकेंड वाइफ आई है उसकी भी कोई गलती नहीं है। अब देखो स्नेहा ये आरोप लगाती है कि उसका अफेयर पहले से था और उसने ही घर तोड़ दिया स्नेहा का। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई किसी का घर नहीं तोड़ता है। आप खुद ही जिम्मेदार होते हो कि आप अपना घर किस तरीके से बचा सकते हो। और स्नेहा यहाँ पर तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार मैं मानती हूँ कि देखो फादर से ज्यादा ना मदर को अपने बच्चे की चिंता होती है। उसने तो मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मदरहुड को उसने कलंकित कर दिया कि मतलब कैसे कोई अपने बच्चे को छोड़कर बहुत ही एक स्ट्रेसफुल लाइफ जी सकता है। आप जितना भी कोशिश कर लो, आकर अपने वीडियो बना लो, आप रोना धोना मचा लो, अपने बच्चे के लिए गुहार लगा लो, बट ये उस समय आपको डिसीजन लेना चाहिए था जब आप हृदय को छोड़ रही थी। एंड आपका कलेजा किस तरीके का था कि आप बहुत आराम से छोड़ दिए, और बहुत स्टेटमेंट पास आपने बहुत इजीली कर दिया कि पारस ने ये कहा था कि उनकी जो माँ है वो यानी कि हृदय की दादी वो जिंदा नहीं रह सकती, उसके पेरेंट्स जिंदा नहीं रह सकते, जो भी कंडीशन हो। मैं नहीं मानती कि एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है। तो ये डिसीजन बिल्कुल स्नेहा सचदेव का होगा। और अब जाकर किसी को आरोप लगाना कि मैंने इसकी वजह से छोड़ा, मैंने उसकी वजह से छोड़ा, ये कोई भी पॉइंट नहीं बनता है आपका। बात रही दूसरी वाइफ की, तो देखो वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि एक माँ का अटैचमेंट जो होता है वो खुद के बच्चे से होता है। तो डेफिनेटली वो अपने बच्चे
से कनेक्ट रहेगी, 9 मंथ जो प्रेगनेंसी होती है, हर वो एक मूवमेंट फील करना, तो वो कनेक्शन बनता नहीं, वो अपने आप आ जाता है, अपने आप मन में एक दया भावना आ जाती है। भले ही सेकंड वाइफ भले ही जितनी भी केयर कर ले हृदय की, बट मुझे ना बिल्कुल फिर भी वो डिस्कनेक्ट लगती है। मुझे लगता ही नहीं है कि वो उसकी माँ है। मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं होता देख के। बट ठीक है, ये उन दोनों का डिसीजन था। बट जो भी डिसीजन है, अगर मुझे लगता है कि अभी भी अगर स्नेहा सचदेव अपने बच्चे को चाहती है, और अगर हृदय को और अगर पारस को लग रहा है कि सेकेंड वाइफ वो मिलकर अपने बच्चे की देखभाल वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या फिर देखो देखभाल आप जितना भी कर लो, फाइनेंशियली आप जितना भी अच्छा कर लो, कपड़े अच्छे पहना दो बच्चे को, बट वो इमोशनल अटैचमेंट आप लोगों से मुझे नहीं दिखता है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि अगर पारस ठकराल अपने बेटे को स्नेहा सचदेव को अगर सौंपता है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर होगा। और बाकी स्नेहा तो ऑलरेडी इतनी बड़ी गलती कर चुकी है, बट अगर फिर भी, क्योंकि देखो आपका भी दूसरा बच्चा आने वाला है, स्नेहा भी शादी करेगी तो उसका भी दूसरा बच्चा आ जाएगा, बट उस बच्चे का क्या? तो आप जो भी डिसीजन लो बहुत सोच समझ कर लो। और वैसे बच्चा देखो खुश है, उसको क्या ही पता, क्योंकि जब हृदय बहुत छोटा था तब स्नेहा सचदेव उसको छोड़कर गई थी। तो अभी जब एक टाइम आएगा, हो सकता है वो बड़ा हो जाए, और जब उसको ये पता चले कि उसकी असली माँ कौन है और उसकी जो स्टेप मदर है वो कौन है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस मोमेंट पे खुद ही कैपेबल हो जाएगा ये सही डिसीजन और सही और गलत सोचने के लिए। तो मुझे ना ये दोनों थोड़े से आई डोंट नो बिल्कुल गलत लगते हैं। भले ही आप सेकंड वाइफ को जितने भी कोस लो, बट उसकी तो कोई गलती है ही नहीं, जो भी किया इन दोनों ने मिलकर किया, और बच्चे का जो भविष्य होता है वो भी यही दोनों ने बिगाड़ा है। और आप जितना भी बोलो कि मैं अपने बच्चे को खुश रख रहा हूँ, आपका बच्चा मुझे उतना खुश नहीं लगता। एक मोबाइल पकड़ के कोने में खड़ा, एक पिज्जा पकड़ कर, एक मतलब खाना पकड़ कर, मतलब लिटरली मुझे वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल लगता है और बच्चे के लिए बहुत बुरा लगता है। तो अगर आपका भी यही सोचना है, और अगर आपका जो भी राय है, तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।